स्पाइडरमैन की मूवीज तो आप सभी देखे होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि स्पाइडरमैन की वीकनेसेस क्या है और वो कितनी स्पीड से अपना वेब शूट करता है? अगर नहीं मालूम है तो बने रहना वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें हम आपको स्पाइडरमैन से जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, जिसमें एक सीन है जहाँ ग्रीन गॉब्लिन ग्वेन स्टेसी को घड़ी वाले टावर से नीचे गिराकर मार देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्वेन स्टेसी के डेथ वाला ये सीन मार्वल कॉमिक्स का हूबहू कॉपी है। असल में मार्वल कॉमिक्स में जब ग्वेन स्टेसी की डेथ होती है तो उस दौरान जो समय और उसने कपड़े पहने हुए थे वो दोनों मूवी के अंदर भी एकदम सेम थे। यानी कि कॉमिक्स में ग्वेन स्टेसी की डेथ 1:21 पर हुई थी और मूवी में भी सेम टाइम दिखाया गया था। स्पाइडरमैन के बारे में ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन एक स्पाइडर की तरह ही वेब निकालता है और एक जगह से दूसरी जगह भी वेब की मदद से ही जाता है। पर क्या आपको पता है कि आखिर स्पाइडरमैन की वेब के निकलने की स्पीड क्या है? आई नो आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दे कि स्पाइडरमैन अपने वेब को 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शूट करता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो स्पाइडरमैन की जो वेब शूट करने की स्पीड है वो किसी मशीन गन से भी कई गुना ज्यादा है। साथ ही इसका वेब इतना ज्यादा मजबूत है कि हल्क जैसे सुपर हीरो को भी अपने वेब में महीनों तक बांध कर रख सकता है। स्टैन ली ने स्पाइडरमैन को बनाया तो मार्वल के हेड ने उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लोग मकड़ी से डरते हैं और वो इस कैरेक्टर को पसंद नहीं करेंगे। हालांकि स्टैन ली ने उन्हें भरोसा दिलाया कि स्पाइडरमैन भी उनका द्वारा बनाया गया बाकी सभी कैरेक्टर्स की तरह ही पॉपुलर होगा। और फिर स्पाइडरमैन के आने के बाद जो हुआ वो आज सभी के सामने है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि स्पाइडरमैन अब तक 12 लाइव एक्शन मूवीज में, 8 एनिमेटेड सीरीज में और 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो गेम्स में और 500 से भी ज्यादा कॉमिक बुक में दिख चुका है। लेकिन इनमें से सबसे पॉपुलर और सैडेस्ट स्टोरी लाइन है द डेथ ऑफ वुल्वरीन, जिसके सुनने मात्र से ही हमें ये पता चल रहा है कि इसमें वुल्वरीन की डेथ हो जाती है। लेकिन वुल्वरीन के मरने के बाद स्पाइडरमैन वुल्वरीन की जगह ले लेता है और एक्समैन को ज्वाइन करता है, जिससे मार्वल कॉमिक्स में एक्समैन की सीरीज का नाम द स्पाइडरमैन एंड द एक्समैन पड़ता है। और ये बात शायद पहले से कुछ ही लोगों को पता है। स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पॉपुलर है मुझे इस बात को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं। खैर, इसके बावजूद भी कुछ स्पाइडरमैन के हेटर्स बोलेंगे कि उनका पसंदीदा मार्वल कैरेक्टर ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि स्पाइडरमैन को न केवल बच्चे, जवान और बूढ़े पसंद करते हैं, बल्कि कुछ जाने माने चेहरे तो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बैराक ओबामा भी स्पाइडरमैन को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। असल में जब उनसे एक बार इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो बैटमैन और स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इन दोनों में से उन्हें स्पाइडरमैन ही सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में जो मार्वल के स्पाइडरमैन को बाकी सभी सुपर हीरो से काफी ज्यादा अलग बनाते हैं। दरअसल स्पाइडरमैन को सबसे पहले साल 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसे एक टीनेजर सुपर हीरो के रूप में दिखाया गया था। मगर शायद ये बात आप में से बहुत ही कम लोगों को पता है कि मार्वल या डीसी में स्पाइडरमैन के आने से पहले तक किसी भी टीनेज सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। और अगर कोई टीनेज सुपर हीरो होता तो वो बड़े सुपर हीरो का छोटा वर्जन होता। लेकिन स्पाइडरमैन के साथ कहानी कुछ और है, क्योंकि ये टीनेज सुपर हीरो किसी भी बड़े सुपर हीरो का छोटा वर्जन नहीं था और शायद यही कारण था कि लोगों ने इसे जमकर पसंद किया। पीटर पार्कर को मूवी में कितना ज्यादा कूल और स्मार्ट दिखाया गया है ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर इस बारे में बात करें कि आखिर एक्चुअल में पीटर पार्कर कितना ज्यादा स्मार्ट है तो आप जानकर चौंक जाओगे कि पीटर पार्कर का IQ लेवल 250 से भी ज्यादा है। एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका IQ लेवल 80 से 150 के बीच में होता है, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो कि आखिरकार पीटर पार्कर कितना ज्यादा स्मार्ट है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन के रिलीजन के बारे में। वैसे अगर मैं ये सवाल आप लोगों से पूछता हूँ तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि पीटर पार्कर एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल हमारा स्पाइडरमैन क्रिश्चियन नहीं बल्कि एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पीछे का कारण स्टैन ली यानी स्पाइडरमैन के क्रिएटर है, जो खुद एक ज्यूस फैमिली से बिलोंग करता था। वैसे अब तक किसी भी मूवी या एनिमेटेड सीरीज में स्पाइडरमैन के रिलीजन को लेकर कोई भी बात नहीं बताई गई है। अब बारी आती है स्पाइडरमैन के पहले लव के बारे में। आप में से ज्यादातर लोगों को लग सकता है कि स्पाइडरमैन का पहला लव मेरी जेन है। वही कुछ लोगों का जवाब होगा कि ये ग्वेन स्टेसी होगा। तो अगर आपका जवाब भी दोनों में से कोई है तो आप पूरी तरह से गलत हो। ये बात मार्वल कॉमिक्स के बहुत ही कम लोगों को पता है कि स्पाइडरमैन का पहला लव ना तो मेरी जेन है और ना ही ग्वेन स्टेसी, बल्कि वो तो बेटी ब्रांड्स है। स्पाइडरमैन कितना ज्यादा पावरफुल है इस बात का अंदाजा तो आप सभी को होगा, लेकिन शायद ये बात आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि स्पाइडरमैन का वीकनेसेस क्या है। वैसे जितने लोगों को पता हो तो वो हमें कमेंट में जरूर
बताए, पर जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पाइडरमैन का वीकनेस एक पेस्टिसाइड है जिसका नाम है इथाइल क्लोराइड। और ये तो आप जानते ही होंगे कि पेस्टिसाइड्स को कीड़े मकोड़े को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। और जब स्पाइडरमैन एक स्पाइडर की एबिलिटी वाला सुपर हीरो है और वो स्पाइडर की पार्ट्स का उपयोग कर सकता है, तो उसके ऊपर स्पाइडर को कमजोर करने वाली चीजों का असर होना तो लाजमी है। तो दोस्तों ये था स्पाइडरमैन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको इन फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट सबसे अनोखा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।